नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 1857 ईस्वी की क्रांति के महत्वपूर्ण परिणामों और प्रभावों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के कई महत्वपूर्ण परिणाम व प्रभाव हुए, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश ताज का सीधा शासन स्थापित किया गया, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सेना का पुनर्गठन किया गया और सामाजिक धार्मिक नीतियों में बदलाव भी शामिल किए गए। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति से होने वाला पहला परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटिश ताज का सीधा शासन। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश ताज ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। भारत का शासन अब एक राज्य सचिव के माध्यम से चलाया जाता था, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सेना का पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम कर दिया गया। भारतीयों को तोप खाने से हटा दिया गया। महत्वपूर्ण सैनिक चौकियों पर अंग्रेज सैनिकों को तैनात कर दिया गया। भारतीय सेना को वर्गों तथा जातियों के आधार पर बांट दिया गया। चौथा पॉइंट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। विद्रोह ने दिखाया कि भारतीय एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिणाम था इस क्रांति का। 1857 की क्रांति में सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने भविष्य में किसी ऐसे गठबंधन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अंततः उन्होंने जातिवाद, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ग और प्रदेश के आधार पर भारतीयों में मतभेद पैदा कर दिए। परिणाम स्वरूप 1947 ईस्वी में प्रदेश के आधार पर भारतीयों में मतभेद पैदा कर दिए। परिणाम स्वरूप 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ। 6 पॉइंट है दोस्तों, रानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसके अंतर्गत क्रांति की समाप्ति के तुरंत बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत में अंग्रेजी सरकार की नीति के संबंध में एक घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया था कि भारत में धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। देशी राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। भारतीयों के साथ रंग, धर्म एवं जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून बनाते समय भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों को ज्यों का त्यों मान लिया जाएगा। भारतीयों को भलाई का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाएगा तथा कानून के सामने सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा आदि। यद्यपि इस घोषणा की सभी बातें लागू नहीं की गई, फिर भी 1919 ईस्वी तक यह घोषणा भारतीय शासन की आधारशिला बन गई। 7 पॉइंट है दोस्तों, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना। क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हो गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से परामर्श किए सीधा भारत के मामलों में निर्णय ले सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति के परिणाम और प्रभावों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति के हुए परिणामों और प्रभावों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों को शेयर कर दें, ताकि इसके माध्यम से और भी लोगों को इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।